सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस ने तहवील में ले लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुझे झूठे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं बेगुनाह हूँ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये जुल्म और नाइंसाफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नज़रबंदी का हुक्म वापस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी की 15 रोज़ा नज़रबंदी के अहकामात जारी किए थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्मायद होने का इम्कान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत मुलतवी। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत भी आज ही होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। लाहौर के हल्के NA 127 में एतराज़ की दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा। बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 दिसंबर को होगी। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का तीसरा रोज़। अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बिलोर, समर हारून बिलोर के कागजात दुरुस्त करार। JUI के मुफ्ती असद महमूद के भी कागजात नामजदगी इब्तिदाई तौर पर मंजूर हो गए। मुल्तान के हल्का NA 149 से जावेद हाशमी और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख तारिक के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। इलेक्शन में सिर्फ 43 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज़, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर और सबसे गैर जानिबदार अपडेट और ख़बरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। हम नेटवर्क ट्रैफिक कवानीन से आगाही में पंजाब पुलिस के शाना बशाना। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब भर में रोड सेफ्टी से आगाही के लिए खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला। हम नेटवर्क और पंजाब पुलिस में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हम नेटवर्क से मिलकर डिजिटल स्कूल ऑफ रोड सेफ्टी कायम किया जाएगा। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बादल बरसे। गुंबद खिजरा पर बारान रहमत बरसने के दिल फरेब मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने बारिश बरसने पर अल्लाह मिलने के नहीं 27 दिसंबर साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म को 16 बरस कबल आज ही के रोज़ रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो ने मुश्किल हालात में बहादुरी और हौसले के साथ जिद्दोजहद की और कामयाबियाँ समेटीं। उनकी शख्सियत और किरदार आज भी लाखों के दिलों में जिंदा। बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी की गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत लाड़काना में मौजूद। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। निगरान सिंध हुकूमत का साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सूबे भर में आम तातील का ऐलान। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत। साबिक सदर ने कहा कि गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के खात्मे के मिशन को पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी नौजवानों के बेहतरीन मुस्तक़बिल की ज़मानत देती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का वाहिमाना कत्ल मज़मूम साजिश थी। पाकिस्तान की तरक्की को सबूताश किया गया।
तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। वोटर्स को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया गया। PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल किया जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। केस की आइंदा समाअत 9 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ के तोशाखाना केस को नंबर लगा दिया गया। अपील में तोशाखाना केस के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा कर रखी है। मखदूम फैसल सौले हयात का नून लीग में शमूलियत का फैसला। आज नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ फैसल सौले हयात के घर झंग जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 60,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। इंटरबैंक पर डॉलर 24 पैसे सस्ता। कीमत 282 रुपये 13 पैसे हो गई। बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क के शमाली इलाका जात में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवे पर मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। स्मॉग ने लाहौर की जान न छोड़ी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 200 पॉइंट से ऊपर। शहर इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। दिन गुजरने के साथ फजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। पंजाब में धुंध के बाइस हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हुए, मुताद्दिद जख्मी। बावलपुर में मुसाफिर बस और वैन में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक। मुरीदके में 2 मुसाफिर बसें ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गईं, एक शख्स चल बसा। लाहौर में धुंध के बाइस गाड़ी नाले में गिरने से शहरी जान से गया। गजा में इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले। इसराइली फ़ज़ाइया की गजा और मगरबी किनारे के 100 मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमले से 6 शहरी शहीद। 24 घंटों में मज़ीद 250 अफराद निशाना बन गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 21,000 के करीब पहुँच गई। इसराइल के सफारती जारहत भी जारी। गजा में इमदादी सरगर्मियों के लिए जाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को वीज़े भी नहीं दिए गए। भारत में इसराइली सफारत खाने के करीब धमाका। भारतीय मीडिया के मुताबिक सफारती अमले के अरकान महफूज रहे। बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी टीमों को कोई मुश्तबा चीज़ नहीं मिली। धमाके की तहकीकात जारी हैं। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज का गैर इंसानी जुल्म और सितम। राजौरी सेक्टर से हिरासत में लिए जाने वाले कश्मीरियों को काबिज फौज ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मोदी सरकार ने कत्लेआम पर पर्दा डालने के लिए अफसरान को ओहदों से हटाने का ड्रामा रचाया। कश्मीरियों पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियोस लीक की। वीडियोस दुनिया भर में फैलने के डर से मकबूजा वादी में इंटरनेट को मुनक़ता कर दिया। पाकिस्तान से मुज़ाकरात ना हुए तो कश्मीर ग़ज़ा बन जाएगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात की बातें कर रहा है मगर यहाँ से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। बातचीत के ज़रिए कश्मीर का मसला हल नहीं किया तो कश्मीर की सूरत हाल ग़ज़ा जैसी हो जाएगी। मिलावट वाला दूध बेचने वाले खबरदार। रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 500 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। रावलपिंडी टोल प्लाजा पर नाका लगाकर टीम ने 34 गाड़ियों को चेक किया। 3 दूध फरोशों को 90,000 रुपये जुर्माना किया गया।